Hello बच्चों, let's read out the questions. Question say the parallel plate capacitor has uniform electric field E in the space between the plate. If the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in capacitor is, while epsilon naught is permittivity of free space. So यहाँ पर सिंपली हमें बोला कि लेट सपोज कुछ इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर्स की, ओके। उनके बिटवीन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होगी। सो लेट्स से कि ये पॉजिटिव है, सो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। सो पॉजिटिव टू निगेटिव इन दोनों प्लेट के बिटवीन में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस प्लेट के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो डी के बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के बराबर है। सो हमें एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Since we know the energy stored by the capacitor, so let's say it is denoted by small u and given by the formula energy density. So energy density associated with electric field epsilon naught times of E square, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को डिनोट करता है। Now so know that कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू du by dv, that is rate of change of एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी की, डेट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के फॉर्मूले के इक्वल। सो यहाँ से हम du इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ dv इस तरीके से लिख सकते हैं। Now, the total energy stored in the space between the capacitor will be U is equals to integral of du हो जाएगा। So this must be equals to, देखिए 1/2 कॉमन निकाल लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इसको भी कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर ये भी कॉमन हो जाएगा। सो इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ dv। सो ये इक्वल्स को आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये जो v है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि एनर्जी पर वॉल्यूम। सो यहाँ पर ये जो v है ये भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो यहाँ पर एरिया क्या है, a, और लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सो यदि मैं उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या हो जाएंगी, u इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ t के। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। Now according to given option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.